मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक छुपा हुआ स्टॉक विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। क्या आप इस स्टॉक के बारे में जानते हैं? कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत ही यूनिक और शानदार बिजनेस है और इस कंपनी में मुझे फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल नज़र आती है। कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीब 1944 में की, यानी कि यह एक काफ़ी पुरानी कंपनी है और यह मुख्य रूप से सुपीरियर सिंथेटिक प्राकृतिक खाद्य ग्रेड रंगों का एक अग्रणी निर्माता है। कंपनी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड कलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी के उत्पादों में खाद्य और पेय, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल्स, पेट फूड्स, कॉस्मेटिक्स, इंजेक्टेड एग्स, पर्सनल केयर और होम केयर उद्योगों में उपयोग किया जाता है। और कंपनी मुख्य रूप से यूरोप में 23%, उत्तरी अमेरिका में 50%, अफ्रीका में 3%, ऑस्ट्रेलिया में 16% जैसे देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है और विश्व स्तर पर करीब 80 से ज़्यादा देशों में इसकी उपस्थिति है। और यदि इनके कस्टमर्स की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं, जैसा कि ब्रिटानिया, नेस्ले, कोका कोला, सिप्ला, यूनिलीवर, फाइज़र, सनोफी, कैडिला, रसना, प्रोटेक्टर एंड कैम्बल, पेप्सी, आईटीसी, मॉन्डरेज और बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड इनके कस्टमर्स में शामिल हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझिए। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है और कंपनी का मार्केट कैप यदि देखें तो अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 1883 करोड़ का और मौजूदा कीमत है इसकी 377 रुपये और स्टॉक भी ठीक ठाक है 33 का। ROCE और ROE बहुत ही बेहतरीन है और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 5 करोड़ का, यानी कि सेल परचेजिंग के लिए अभी मार्केट में बहुत ही कम शेयर हैं इस कंपनी के। और कंपनी के पास अपने 212 करोड़ के रिज़र्व भी हैं और कंपनी के ऊपर उधार भी है 90 करोड़ का और कंपनी ने निवेश भी किया हुआ है करीब 13 करोड़ का और कंपनी की कुल संपत्ति है 352 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व जो धीरे धीरे लगातार बढ़े हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, और कंपनी की कुल संपत्ति भी लगातार बढ़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी पर आपको जो 90 करोड़ का कर्ज दिख रहा है वह नाम मात्र का है इनकी कुल संपत्ति और रिज़र्व के आगे, और यह अपने इस कर्ज को कभी भी चुका सकती है, यानी यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर के पास करीबन 64% की हिस्सेदारी है और FII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में और DII वालों की कोई होल्डिंग नहीं है इस स्टॉक में और आम पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें करीबन 35% की है। प्रमोटर की एक अच्छी खासी होल्डिंग है इस स्टॉक में। कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, सो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए कंपनी की ग्रोथ भी ज़रा चेक करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए जो लगातार बढ़ी है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए जो लगातार बढ़ रही है और स्टॉक CAGR भी बहुत बढ़िया है इस कंपनी का। हालांकि एक साल से यह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट में आई नेगेटिविटी के कारण, लेकिन यदि कंपनी के करीबन 10 साल के रिटर्न को देखा जाए तो करीबन 55% की CAGR के साथ इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप CAGR कैलकुलेटर से खुद ही कैलकुलेट करके देखिए कि इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा कितनी ही तेज़ी से बनाया है और आगे भी पूरी पोटेंशियल रखता है यह इसी प्रकार के रिटर्न देने की। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, तो इस कंपनी में आपको
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर आप इस कंपनी में छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए करीब 5 से 10 साल के लिए बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक। स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपकी खुद की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टॉक में आप अपनी खुद की स्टडी भी ज़रूर कीजिए और इस स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।